आप देख रहे हैं समय व्यूज। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा के पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर हर्षिता पुरी ने कानपुर का नाम किया रोशन। कानपुर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में कानपुर की हर्षिता पुरी ने अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने माता पिता, शिक्षकों व परिवार सहित कानपुर शहर का नाम रोशन किया है। परेड निवासी भारतेदु पुरी और ममता पुरी की पुत्री हर्षिता ने भोपाल में जाकर में ये परीक्षा दी थी। बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हर्षिता पुरी ने इंटर तक की पढ़ाई कानपुर के सुप्रसिद्ध स्कूल सेंट मैरी कैथ से की है। MBBS की परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा को अपने अथक प्रयासों में पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर लिया। आज परिणाम आने के बाद हर्षिता को बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर्षिता के पिता भारतेदु पुरी भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी की पद पर है तो माता ममता पुरी कुशल गृहिणी है। समाज सेवा की पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मी हर्षिता पुरी के बाबा स्वर्गीय मुरारी लाल पुरी 1959 की कानपुर की पहली नगर पालिका की सदन में सभासद थे और मेयर रतनलाल शर्मा के साथ सदन मेरा के नाम सदस्य हर्षिता थे। पुरी है। कानपुर से मैंने हमारे उज़्बेकिस्तान नेशनल संवाददाता की यूनिवर्सिटी देखिए एक यूक्रेन से रिपोर्ट। अपनी अपना परिचय बताते हुए आपने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम हर्षिता पुरी है। मैंने उज़्बेकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है MBBS की। 2024 में जो FMG का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो अब इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए मान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी शहरवासियों को और यहाँ के युवाओं को कि एजुकेशन के बारे में जो आजकल भ्रमित हैं बच्चे उनके लिए? पहले तो मुझे सिर्फ फॉरेन एजुकेशन के बारे में जो मिथ बनी हुई है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बहुत गलत है। यूक्रेन में मेरा खुद का निजी एक्सपीरियंस है। मेरी फैकल्टी, एजुकेशन, एवरीथिंग वाज स्टैंडर्डाइज्ड। बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। वहाँ सिर्फ लोग यूरोप ट्रिप पे नहीं जाते। प्रिपरेशन के दौरान कैसे आपने पढ़ाई जारी रखी उसके बारे में? एजुकेशन पूरा जितना ड्यूरेशन मैंने कोर्स किया मैंने की है। उसके बाद इधर आने पे लास्ट 6 मंथ्स मैंने इंटेंसिफाइड एजुकेशन की थी। उसके बाद अपीयर हुआ और फिर क्वालिफाई। कितने घंटे की रोज आप पढ़ाई करती थी लगभग? ऐसा घंटे तो मैटर नहीं करते, बट हाँ 10 to 11 आवर्स हो जाते थे। प्रिपरेशन के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, भगवान की दया से पापा मम्मी ने ऐसी कोई समस्या दी नहीं मुझे। खाना मुझे मिलता था और सब कुछ जितना भी समय मैंने यहाँ था या कहीं पे भी था, सारी जिम्मेदारियों का ध्यान रखा गया, कोई समस्या नहीं थी। सोशल मीडिया से कैसे आपने हैंडल किया है? सोशल मीडिया मेरा वैसे भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। बाकी इस दौरान मैंने ना कोई ऐप चलाया। व्हाट्सएप चलाना थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी था और टेलीग्राम जो कि एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। बाकी ऐसे मुझे कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब मेरा यूजेज भी नहीं है और इस दौरान तो बिल्कुल ही नहीं किया। जो बच्चे CPMT की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइन देना चाहिए? पढ़िए, सबका हो जाएगा, मेहनत करने से होता है तो हो जाएगा। इस सफलता के लिए किसको श्रेय देंगे? ओके, सो ये सही मायने में मम्मी को जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने शुरुआत ही नहीं किया होता तो इसकी नींव ही कभी नहीं रखी होती। बाकी पापा ने तो सब, उनका तो शुरू से ही सब था, लेकिन ये शुरुआत और इसका पूरा श्रेय मम्मी को जाता है। टीचरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? या मेरी टीचर्स जो मुझे पढ़ाते थे, हम लोग अगर मतलब ऐसे मैंने सबको मैसेज ड्रॉप इन कर दिए हैं। बाकी इंडियन फैकल्टी इतना सारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है कि आपको यूट्यूब पे इतने फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत सारी टीचर्स हैं, प्रीति मैम, नेहा तनेजा मैम, और इन सब का थैंक यू रहेगा मेरी तरफ से। क्लासमेट जो थे बच्चे उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरे जितने फ्रेंड्स थे सब ने क्वालिफाई किया है, जो मेरे 5-6 दोस्त थे, तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से। आगे की क्या तैयारी? आगे इंटर्नशिप होगी, उसके बाद फिर नीट PG और फिर MS या MD कुछ करा जाएगा। जब सब निकाल लेती हैं तो समाज के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कोशिश करेंगे कि जिनके पास प्रिविलेज नहीं है उतना, उनको अपनी तरफ से जितना हो सके करूं, पैसे ना लूं। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी सर, बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है,
क्या कहना चाहेंगे? भाई पूरे परिवार के लिए और हमारे जितने परिवार के शुभचिंतक हैं सब लोगों ने इस मौके पर जो हमको शुभकामना संदेश दिए हैं, बधाई दी है, इसके लिए बहुत अभिभूत हूँ और बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया जो वास्तव में एक अचीवेबल है। एक टारगेट बनाया था उसने और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई करना। अब वहाँ टीचर्स भी कह रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल आप एक्सपीरियंस करिए कि एग्जाम कैसा होता है, ये बाद में देखा जाएगा कि आप क्वालिफाई, बट इसने पहले ही अटेम्प्ट में अपने प्रयासों से और मेहनत से इसको क्वालिफाई किया। इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर आवर फैमिली। डॉक्टर बनी है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बचपन से इसका वो था कि मेरी लड़की डॉक्टर बने। आज वो इस मुकाम पे बैठी है। मैं सारे हृदय से उसको बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने पति को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इसका सहयोग करा, मेरा सहयोग करा। जीवन भर मेरे बच्चों का साथ देंगे।